तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी इंडिकेटर के बारे में बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किए हैं। इंडिकेटर क्या होता है, उसके 4 टाइप हैं, उनके बारे में ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है? इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप लोग को ये तो समझ आ गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर का वैल्यू क्या है। बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इस चीज़ को आप लोग समझो, ठीक है? जो प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं वो भी, ठीक है, कहीं न कहीं इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, ओके? ये हम हमें क्या दिखाता है? ट्रेंड मोमेंटम दिखा देता है, ट्रेंड बताता है, मोमेंटम दिखाता है, ठीक है? पॉसिबिलिटी दिखाता है कि कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे 2 इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर के ये भी टाइप हैं, लेकिन ये टाइप तो नहीं बोलेंगे, बट 2 इंडिकेटर 2 प्रकार के हो रहे हैं, समझ के चलो। एक लैगिंग होता है और एक लीडिंग होता है, ओके? तो सबसे पहले आप समझो कि लैगिंग इंडिकेटर होता क्या है। तो लैगिंग इंडिकेटर इंडिकेटर सिंपल सी बात है, नाम से समझ आ रहा होगा कि लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि लैगिंग इंडिकेटर नाम से क्लियर हो रहा है। लैग लैग मतलब कि प्राइस अगर यहाँ चल रहा है, ठीक है, तो इंडिकेटर थोड़ा सा लेट आपको चलते हुए देखने को मिलेगा। प्राइस आगे चलेगा और ये थोड़ा लेट चलने लगेगा। ओके, क्लियर है? मतलब ये हमारा पुराना प्राइस के डाटा के आधार पर काम करता है। जो पुराना प्राइस होगा ना, उसके उसको आप कैलकुलेट करेगा, फिर वो काम करना स्टार्ट करेगा। ये मेन काम क्या आता है लैगिंग इंडिकेटर। सर लेट काम करता है तो हम यूज क्यों करें? ये हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड कंफर्म करके देगा कि मार्केट ट्रेंड कैसा है। अप ट्रेंड है कि देखो ये गिर रहा है, प्राइस हमें दिखा रहा है कि गिर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट था, अभी और गिर गया, तो अब ये दिखा दिया कि हाँ, अब प्राइस पूरा कंफर्म हो चुका है कि ये गिरावट करेगा। लेट में दिखाया, लेकिन क्या हुआ, ये कंफर्मेशन दे दिया कि अब मार्केट यहाँ से गिरावट ही करते हुए देखने को मिलेगा। ओके, समझ आ गया? याद समझ गए ना? लैगिंग है मतलब लेट काम करेगा, प्राइस पहले आएगा, उसके बाद हमारा इंडिकेटर कंफर्म करेगा। ओके, तो सर लैगिंग के अंदर आता क्या क्या है? तो जैसे कि मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है। देखना, मूविंग एवरेज कब दिखाता है? जब कैंडल पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब जाके वो दिखाता है कि ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, ठीक है? आप ईएमए यूज करो या एसएमए। ईएमए मतलब पता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। अगर आप एमएसीडी यूज करो, देखना एमएसीडी में जब तक कैंडल क्लोज ना हो तब तक एमएसीडी प्रॉपर कैंडल आपको, मतलब प्रॉपर ट्रेड आपको नहीं देगा। वैसे ही एडीएक्स जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक आपको नहीं बताएगा कि कैसे वो आपको ट्रेंड दे रहा है, या ट्रेड कैसा है, स्ट्रेंथ कैसा है, मोमेंटम कैसा है। ये सारी चीजें लैगिंग में कैंडल क्लोज होने के बाद बताएगा, मतलब कि लेट में बताएगा, ठीक है? लेकिन इसके फायदा क्या है? तो सर बताओ फायदा क्या है फिर आखिर हमारे लैगिंग इंडिकेटर यूज करने का? तो समझो, ये प्रॉपर आपको ट्रेंड का पुष्टि करेगा, कंफर्मेशन देगा कि हाँ, आपका ट्रेंड कंफर्म हो चुका है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड आने वाला है या यहाँ पे से अप ट्रेंड आने वाला है। तो सर फिर ऐसे में तो हम इंट्राडे कर नहीं सकते। तो हाँ, इंट्राडे करने के लिए आपको लैगिंग का नहीं, लीडिंग का यूज करना चाहिए, ठीक है? जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो अभी हम लैगिंग के बारे में समझते। तो लैगिंग सर काम किसके लिए आता है? अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो एक मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए लॉन्ग टाइम, तो आपको लैगिंग इंडिकेटर का यूज करना चाहिए। तो सर प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो वही है, ऑलरेडी बताया। अगर आप लैगिंग इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आपको टाइम लग सकता है सिग्नल आने में, तब तक आपका ऑलरेडी मूव हो चुका रहेगा। तो सोचो, आप इंट्राडे करोगे, ऑलरेडी भग चुका है, उसके बाद बताए क्या एंट्री लोगे? नहीं ना। लेकिन आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हो। और कभी भी जो हमारा लैगिंग इंडिकेटर होता है ना, प्रॉपर एक पॉइंट नहीं बताता कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, क्योंकि जब वो गिरना स्टार्ट हो चुका रहेगा और गिर के आधा आ चुका रहेगा, तब बताएगा कि यार यहाँ से गिर रहा है, तो हम लोग तो लेट हो गए ना। तो कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं करता कि कहाँ से रिवर्सल पॉइंट आएगा। ओके, क्लियर है? तो समझ आ गया लैगिंग क्या होता है? लैगिंग मतलब जो लेट काम करेगा, प्राइस के डाटा के आधार पर काम करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, कंफर्म होने के बाद बताएगा कि ट्रेंड अप साइड है कि ट्रेंड डाउन साइड है, ठीक है? लेकिन प्रॉपर आपका एक ट्रेंड की पुष्टि करेगा। ज्यादा यूज करेंगे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो सर ये तो समझ आ गया। तो आखिर इंट्राडे के लिए यूज क्या करना है? तो उसके लिए हम लोग लीडिंग ज्यादा यूज करेंगे। तो लीडिंग क्या होता है? तो लीडिंग इंडिकेटर वह है जो मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्राइस का मोमेंटम कैसा हो सकता है, वो बताने की कोशिश करता है। पूर्वानुमान, ठीक है, फॉरकास्टिंग बोलते हैं ना, ठीक है? पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करेगा कि क्या हो सकता है मार्केट में, पहले ही बताने की कोशिश करेगा कि देखो निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है? इंडिकेटर बता रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि यहाँ से इतना ऊपर जाए या यहाँ तक जाए। जैसे कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताते हैं कि यहाँ से ऊपर गया तो ओवरबॉट हो गया, यहाँ से नीचे आया तो ओवरसोल्ड हो गया, अब यहाँ पे बाय कर लो। या ऑलरेडी बता चाहिए ओवरसोल्ड हो गया यहाँ से, ठीक है, बाय करना स्टार्ट कर दो। ओवरबॉट हो गया तो यहाँ सेल करना स्टार्ट कर दो। ये बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब फ्यूचर बताने की कोशिश कर रहा है ना वो।
तो ये लीडिंग है। ठीक है, तो क्या आते हैं सर, बताओ कौन सी स्टॉक आती है? इसके अंदर बहुत सारे स्टॉक आते हैं, जिसमें से मेन तो हमारा आरएसआई होता है, सबसे बेस्ट है आरएसआई। देखना, आरएसआई में बोलते हैं 70 से ऊपर चला गया यार, ओवरबॉट हो गया, इसको बेचो आप। और आरएसआई में बोलते हैं 30 से नीचे आ गया यार, ओवरसोल्ड हो गया, इसको खरीदो। क्या फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो ना कि यार ओवरसोल्ड हो गया, खरीद लेते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूं ना, तो ये लीडिंग इंडिकेटर होता है। ठीक है, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये तो इंडिकेटर नहीं बट एक टूल है, बट हाँ, फिबोनाची से आप सपोर्ट रिजेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हो, और ये आपको बताने की कोशिश करता है कि कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो सर, लीडिंग इंडिकेटर का फायदा क्या है? तो ये आपको पहले ही बता दिया। देखो सर, ओवरबॉट हो गया, सर ओवरसोल्ड हो गया, मतलब आपका रिवर्सल पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, समझ रहे हो ना? ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हुआ तो आपको रिवर्सल पॉइंट बता है, तो इससे आप क्या करोगे, एंट्री या एग्जिट के लिए पहले ही प्लान कर लोगे कि ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लैगिंग में आपको तो वो चीज नहीं बताया कि कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, नहीं बताया ना, बट ये आपको लीडिंग वाली बताएगी। तो सर यूज कैसे करेंगे? तो इसका यूज आप ट्रेडिंग के लिए या फिर स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से लीडिंग इंडिकेटर का यूज करके आप कर सकते हो। याद रखना, इसका एक प्रॉब्लम भी है कि कभी कभी क्या मतलब एटलीस्ट 30% तो आपको गलत सिग्नल दे देगा, 30% तो आपको गलत सिग्नल देगा ये। ठीक है, और केवल इन्हीं पे रिलाई हो जाना, ठीक है, कि यार ये तो बेस्ट है, इसी पे मैं ट्रेड करूंगा, तो ऐसा मत करना, बहुत रिस्की हो सकता है। तो चलो, हम लोग क्या करते हैं, लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर का कुछ अंतर समझते हैं, क्या आखिर प्रॉब्लम क्या है दोनों में। तो देखो, लैगिंग इंडिकेटर ना ट्रेंड की पुष्टि करता है कि ये अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, लेकिन लीडिंग इंडिकेटर क्या करता है, फ्यूचर के प्राइस के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसका प्रिडिक्शन करता है। तो यूज कहाँ करना है, यूज कहाँ करना है ऑलरेडी बताया, लैगिंग है तो हम लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, लीडिंग है तो शॉर्ट टाइम के लिए करेंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइम मतलब समझ गया ना, इंट्राडे स्विंग, इंट्राडे के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, सारी चीज के लिए हम लीडिंग यूज करेंगे, और होल्डिंग करना है तो आपको लैगिंग यूज करना है। अब देखो, स्पीड की बात करें तो हमारा जो लैगिंग इंडिकेटर है ना, लैगिंग इंडिकेटर जो है ना हमारा, वो धीरे 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 सिग्नल देगा, और सिग्नल आने में लेट हो चुका होता है। लेकिन लीडिंग है ना, पहले ही दे देता है, जल्दी सिग्नल दे देता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्लियर है दोनों? तो इसके लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। कभी भी लैगिंग या लीडिंग दोनों पे निर्भर ना रहना, हमेशा आप दोनों को मिक्सअप करने की कोशिश करो। जैसे कि आरएसआई बोल रहा है कि ओवरबॉट हो गया, अब प्राइस मूवमेंट भी बता रहा है कि हाँ, एवरेज प्राइस है ऊपर चला गया है, मतलब आपका ये कंफर्म हो जाता है कि यार, आरएसआई भी बोल रहा है ओवरबॉट हो गया, अब प्राइस मूविंग एवरेज भी बोल रहा है कि ऊपर चला गया है, तो यहाँ से आपका कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। वैसे ही एमएससीडी आरएसआई के एक साथ यूज करो कंबाइन स्ट्रेटेजी, तो भी आपको एक पता चल जाएगा, एमएससीडी भी अगर हाई क्रॉस दे रहा है और आरएसआई भी सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके, तो याद रखना, हमेशा लैगिंग और लीडिंग दोनों इंडिकेटर का यूज एक साथ करने की कोशिश करना, ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग में जो डिसीजन लोगे, ठीक है, इंडिकेटर बेस में, तो हमेशा आप प्राइस एक्शन का भी यूज करना। प्राइस एक्शन जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग को पता होगा, प्राइस एक्शन पढ़ा चुका हूं ना, प्लेलिस्ट में जाके देखो। और रिस्क मैनेजमेंट का भी प्रॉपर आप यूज करो। जब आप लैगिंग लीडिंग दोनों इंडिकेटर यूज करते हो, साथ साथ प्राइस एक्शन का भी यूज करते हो, और उसके ऊपर में आप रिस्क मैनेजमेंट भी लगा देते हो, तो पक्का है आपका ट्रेड बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, कैसे काम करना है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर दो, अगर आपके कोई दोस्त सीखना चाहते होंगे, और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा इंडिकेटर बहुत अच्छा लगता है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।